हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 9वां श्लोक। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। हमारी एक जिज्ञासा है कि जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, क्या इसी आसुरी संपत्ति इकट्ठा करने वालों की देन है? हमारा भी एक प्रश्न है कि प्रकृति के विरोधियों के साथ प्रकृति क्या क्या करती है। भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि इस प्रकार का दृष्टिकोण रखकर, मिथ्या ज्ञान का अवलंबन लेकर नष्टप्राय मानव आत्माएं, जिनकी बुद्धि मंद यानी तुच्छ और कर्म भयानक यानी क्रूर है, जगत के शत्रु के रूप में उसके विनाश के लिए ही समर्थ होते हैं। आज वही स्थिति है। आज पर्यावरण नष्ट हो रहा है। इस प्रकार की सोच वाले लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि लैटिन अमेरिका में अगर तितली फरफराती है तो उसका असर चीन के बादल पर पड़ता है। चीन में अगर कोरोना वायरस होता है तो पूरी दुनिया उससे आक्रांत होती है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक प्रजाति पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी प्रजातियां नष्ट हो रही है। बायोडाइवर्सिटी अब सब लोग मानने के लिए तैयार हैं। पहले इन सब चीज़ों को महत्व नहीं देते थे, लेकिन तब तक बहुत ही दुनिया का बंटाधार हो गया। इस विश्व वसुधा का बहुत बंटाधार हो गया। पूरा पर्यावरण नष्ट भ्रष्ट हो गया। हाँ, एक बात है, अभी कोरोना वायरस के कारण 400 करोड़ लोग घर में लॉकडाउन में हैं। परिणाम, प्रकृति अभी अच्छी हो रही है, संतुलन आ रहा है, प्रदूषण दूर हो रहा है। प्रकृति अपना काम अपने ढंग से एक समय के बाद, नाक से ऊपर जब बात चली जाती है तो वो सुधार ही देती है, संभाल ही लेती है। वही स्थिति है आज की। तो ऐसे लोग प्रकृति का सिर्फ शोषण करते हैं, पोषण की बात नहीं करते, सिर्फ शोषण और दोहन करते हैं। जगत के शत्रु ऐसे लोग हैं जो संसार को समाप्त करने में तत्पर रहते हैं। भगवान कहते हैं ये आसुरी व्यवहार वाले लोग अपने मन में इस प्रकार का दर्शन रखने वाले खोई हुई मानव आत्माओं के समान हैं। इनकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती है। जगत की बहुत सी परिस्थितियों की तार्किकता, प्रकृति का भेदन करके नहीं देख सकते तथा वास्तविकता के सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर पहलुओं को भी नहीं देख पाते। ये अल्पबुद्धि तथा संकीर्ण मन वाले हैं। ऐसे व्यक्ति क्रूर कर्म में लगे रहते हैं, संसार को नष्ट करने वाले हैं और जगत के शत्रु हैं। जैसे जर्मनी में फांसीवाद, नाजी आंदोलन का उदय इसका उदाहरण है। कारण था कि अन्य सामंतवादी शक्तियों के प्रति जर्मनी की ईर्ष्या पर इस कारण शक्तिशाली नाजी आंदोलन की रचना करना कई दोषों को उत्पन्न करता है। ऐसा काम हिटलर ही कर सकता था। सन 1923 में लगभग 5 लोग जर्मनी के किसी कस्बे में इकट्ठे हुए और उन्होंने नाजी दल का गठन किया। 1933 तक वे लगभग सत्ता प्राप्ति तक आ गए और उन्होंने जर्मनी का रूप भी बदल दिया। तो लोगों में कूट कूट कर घृणा भर दी। भयानक दोष उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप युद्ध आया और समस्त नाजी आंदोलन नष्ट हो गया। नया जर्मन आज उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है जो नाजी आंदोलन के द्वारा मारे गए और अब वे सदा के लिए नाजी आंदोलन को तिलांजलि देना चाहते हैं। अब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए। तिलांजलि देना ही चाहिए। समय के अनुसार बदलाव आना चाहिए, मानसिकता में भी यानी मन स्थिति में भी और परिस्थिति में भी। ये वो बातें हैं जो इस शताब्दी को आधुनिक इतिहास में देखेंगे। आसुरी स्वभाव वाले लोग हिटलर जैसे होते हैं। जगत के हित के लिए नहीं, अहित के लिए उग्र कर्म करते हैं। इसलिए असुर हमेशा पराजित होते हैं, मारे जाते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के विरोधी होते हैं। और जो प्रकृति के विरोध में होता है, एक सीमा के बाद प्रकृति उसकी व्यवस्था कर देती है, क्योंकि प्रकृति से बढ़कर कोई सत्ता नहीं है। आज की भी स्थिति वही है। प्रकृति एक सीमा के बाद सबको जमींदोज कर दी। दुनिया में सभी समझते थे कि हम बड़े अमीर हैं या हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं, या हम जो चाहेंगे कर लेंगे, प्रकृति को अपने वश में कर लेंगे। क्या हुआ आज? परिणाम यही है। लेकिन हाँ, ये सब का कारण है महत्वाकांक्षा, अतिशय महत्वाकांक्षा। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, महत्वाकांक्षा का दास होना बुरी बात है। उसके बाद व्यक्ति सचमुच असुर हो जाता है। आसुरी संपत्ति ही इकट्ठा करता चला जाता है और परिणाम स्वरूप अपने को ही नष्ट भ्रष्ट कर लेता है। इसी का आज महत्वाकांक्षा का ही दुष्परिणाम है। ये चरम है कि दुनिया आज सामूहिक आत्महत्या के कागार पर खड़ी हो गई है। खैर, प्रकृति इसका संतुलन करेगी और प्राकृतिक व्यवस्था, वो अनुशासन सभी को देर सवेर मन से माने या बेमन मानना ही पड़ेगा। अगर जिंदा रहना चाहेंगे, सुरक्षित रहना चाहते हैं और दुनिया को अगर आगे ले जाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को व्यवस्थित
सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं तो प्रकृति के अनुसार आचरण करना ही होगा। आसुरी संपत्ति फाइनली हमें डुबा ही देती है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 10वां श्लोक। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। एक प्रश्न है कि किस प्रकार के लोग भ्रष्ट आचरण धारण करके संसार में विचरण करते हैं। हमारा भी एक प्रश्न है कि जब मोह उत्पन्न होता है तब क्या होता है। भगवान कहते हैं कभी न तृप्त होने वाली इच्छा से भरे होकर मिथ्याचारिता, दंभ व घमंड से परिपूर्ण मोह के कारण दोषपूर्ण विचारों को ग्रहण करते हुए भ्रष्ट संकल्पों के साथ कार्य करते हैं। कभी न तृप्त होने वाली वासना, दंभ, दिखावा, मान और मद, मोह के कारण बुरे विचारों से युक्त अशुद्ध निश्चय के साथ काम करते हैं, यानी भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में विचरते हैं। सच ये है कि जब मन मोहग्रस्त होता है तो वह स्पष्ट विचार नहीं कर पाता है। मुझे यह करना चाहिए कि मुझे वह करना चाहिए, उसके विचार अधिकांशतः विनाशकारी होते हैं। ऐसे होते हैं आसुरी प्रकृति के लोग। जैसे धृतराष्ट्र क्या है, मोहांध भी हैं, कामांध भी हैं और जन्मांध भी हैं। जन्म से अंधे हैं, मोह है कि मेरा बेटा ही राजा बने, जबकि उसके लिए वो उपयुक्त पात्र नहीं है। और कामांध है, 100 बच्चे पैदा किए। तो मोह जो है क्या क्या नहीं कर बैठता। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मोह सभी आदि और व्याधियों का जड़ है। आदि और व्याधि, मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी मोह के कारण ही आती है। मोह में आदमी अंधा हो जाता है, कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो मोहग्रस्त होते हैं, मोह में अंधे हो चुके होते हैं, संसार में वो भ्रष्टाचार ही फैलाते हैं। अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार ऐसे ही लोग फैलाते हैं जो मोहग्रस्त होते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ खुद ही दिखाई देता है, मैं और मेरा परिवार। ऐसे व्यक्ति मोहग्रस्त होते हैं। और मोह के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है, दमित काम ही क्रोध बनता है और अनियंत्रित काम ही लोभ और मोह बनता है। काम ऊर्जा का दमन नहीं होना चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए। और अगर उसको आप दमन करते हैं तो क्रोध बनता है। कामनाओं को आप दबाएंगे, इच्छाओं, वासनाओं को दबाएंगे तो क्रोध में परिणत होगा। लेकिन अनियंत्रित काम में आज की दुनिया जीती है, लोभ और मोह पैदा होता है। और चाहिए और ये दिल मांगे मोर, इस चक्कर में ये मोह के कारण ये सारी बातें होती हैं। और सच है, मोह की ऊर्जा डाउनवर्ड जाती है, अधोगति होती है। बेटे से जितना प्रेम नहीं होता, पोते पोतियों से, नाती नतनी से ज़्यादा प्रेम होता है। मोह की ऊर्जा नीचे जाती है। अनियंत्रित काम लोभ और मोह बनता है। और डाउनवर्ड एनर्जी क्या करेगी? भ्रष्टाचार ही करेगी ना, व्यभिचार ही फैलाएगी। तो जब मन मोहग्रस्त होता है तो हमारा बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, स्पष्ट विचार नहीं होता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अंततोगत्वा हम विनाशकारी ही साबित होते हैं। ऐसे असुर प्रकृति के लोग होते हैं जो विनाश और विनाश ही करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। एक सवाल है कि आसुरी संपदा वाले क्या सोचते हैं? विषय भोग को ही सर्वोच्च सुख मानते हैं, क्या यह सही है? एक प्रश्न हमारे मन में भी है। मानव जीवन के महान उद्देश्य को न पाने का मूल कारण क्या इसी आसुरी संपदा का संग्रह है? साथ ही यह हमें बताएं कि चिंता का मूल कारण क्या है। असुर प्रकृति के लोग मृत्यु के साथ समाप्त होने वाली असंख्य चिंताओं को पालते हैं, वासनाओं की तृप्ति को सर्वोच्च ध्येय मानते हैं, इसी को सब कुछ मानने के निश्चय के साथ जीते हैं। अगणित चिंताओं, उत्कंठाओं को पालते हुए मृत्यु पर्यंत तक ऐसे ही जीवन जीते हैं। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं असीम हैं, मैं यह प्राप्त करूंगा, मैं वह प्राप्त करूंगा। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं कैसे तृप्त की जाए। इस निष्कर्ष के साथ कि इतना ही सुख है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, इसके बाहर उनको कुछ दिखता नहीं, बस विषय भोग ही जीवन का निष्कर्ष है, यही समझते हैं, यही उचित है, अन्य कुछ नहीं। और इसके प्रति कृत संकल्प होते हैं, बस इसके आगे पीछे कुछ सोचते ही नहीं। वो कोई
अन्य उच्चतर आयाम नहीं देख पाते, उनका मानसिक शरीर अत्यंत सीमित है। तो इच्छा और चिंता दोनों साथ साथ चलते हैं। इच्छा नहीं है तो चिंता नहीं होगी, जितनी इच्छा होगी उतनी चिंता होगी, जितनी सुख की चाहत उतनी परेशानी बढ़ेगी। कहते भी हैं चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती है। चिंता और चिता, इस बात को अगर सब समझ लें तो जिंदगी ही बदल जाए। बस सुख की चाहत को कम करें, अपनी महत्वाकांक्षा को सीमित करें और की बातों को ही सर्वोपरि न माने। विषय वासना से हट करके भी कुछ है, इस बात पर अगर सोचते हैं तो बात बनेगी, नहीं तो ये आसुरी संपत्ति उनको भी खा जाएगी और आसपास के लोगों को भी खा जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। आशा पाश शतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। एक बात बताएं कि आज जो मनुष्य अन्यायपूर्वक संपत्ति का संग्रह करने में भ्रष्टाचार लूटपाट में जुटे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? हमारी एक जिज्ञासा है कि क्या इस आसुरी संपत्ति के कारण मानव मात्र पतनोन्मुख है? इस कलयुगी मन से छुटकारा का उपाय क्या है? भगवान कहते हैं असुर लोग इच्छा आशा की सैकड़ों ग्रंथियों से बंधकर वासना तथा क्रोध यानी काम क्रोध से वशीभूत होकर ये विषय भोग यानी इंद्रिय सुख भोग के लिए अनुपयुक्त रीतियों से यानी अन्यायपूर्वक धन संपत्ति का ढेर लगाना चाहते हैं। आसुरी लोग सैकड़ों प्रकार की इच्छा कामना आशा की रस्सियों से बंधे रहते हैं। काम यानी वासना पूरी करेंगे और क्रोध के वशीभूत होकर जीवन जिएंगे। सुख भोग की इच्छाओं की तृप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अन्यायपूर्वक यानी चोरी डकैती धोखाधड़ी तरीके से धन आदि पदार्थों का संग्रह करते हैं। वासना काम की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। यदि यह उनके पास नहीं है तो दूसरों के पास है तो लूटमार करते हैं। भ्रष्टाचार के अनेक साधन हैं। अपनी पसंद का कोई उपाय अपनाकर चाहे वो तरीका अच्छा हो या बुरा हो धन का संचय करते हैं। सचमुच धन का संचय करना गलत बात नहीं है, लेकिन सही तरीके से धन का संचय हो तो बात बनती है। अगर गलत तरीके से धन का संचय किया गया है, कहते हैं गलत तरीके से सही चीज़ हासिल नहीं किया जा सकता है। गलत तरीके से अगर आपने धन का संचय किया तो धन आपके घर में उपद्रव लाएगा। अगर सही तरीके से आपने धन का संचय किया तो वह धन आपके घर में बरकत लाता है। आज जो उपद्रव और अशांति घरों में दिखता है, दूर से तो लगता है बहुत अच्छा है, बड़े धनपति है, पैसा है। अंदर जाके देखिए कि क्या हाल है। धन कमाना बुरी बात नहीं है। कहते हैं धन कमाना हमारा हक है, तो धन दूसरों के काम आए ये धन का हक है। ये होना चाहिए। धन विलासिता में नहीं, धन सेवा कार्य में खर्च हो, धन की यही सही गति है। लेकिन आसुरी मानसिकता वाले व्यक्ति ये नहीं समझते। जैसा हमने शुरू में कहा, दमित काम ही क्रोध बनता है और अनियंत्रित काम ही लोभ और मोह बनता है। तो कामना के वशीभूत होकर ये किसी भी तरीके से हम धन संग्रह करें, बस एक मोटिव यही होता है, एक सूत्री कार्यक्रम यही आसुरी मानसिकता वाले लोगों का होता है। और इस तरह से आसुरी संपत्ति जमा करते हैं, धन का संग्रह करते हैं। इसलिए कहावत है ना, पानी से भरे हुए जहाज को एक बारगी डूबने से बचाया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक धन से भरे हुए घर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। आसुरिक मानसिकता वाले लोगों की यही गति है, यही उनका अंत होता है। लेकिन बुद्धि दुर्बल है, उससे बाहर सोच ही नहीं सकते। वो लगता है कि हम यही कर रहे हैं और यह सही कर रहे हैं। उनका डूबना सुनिश्चित है। और जहाँ तक जिस आसुरी मन की बात हम कर रहे हैं, यही कलयुगी मन है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही चलता है। मुझे और मिले, ये मन का क्या कहना। लेकिन कलयुगी मन तो ऐसा ही है कि दुनिया की सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए। रावण से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी आज का इंसान हो गया है। ये कलयुगी मन ऐसा ही हो गया है। और इस मन के लिए तो बस एक ही प्रार्थना है कि इस मन को एक दिशा मिल जाए, एक ठौर मिल जाए। मन की लहरें, मन में उठने वाली हलन चलन को कैसे रोका जाए, इसके लिए आसुरी संपत्ति वालों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी कि कैसे मन को व्यवस्थित किया जाए, संतुलित किया जाए, मर्यादित किया जाए। कलयुगी मन से छुटकारा इसी तरीके से मिलेगा कि उनको ध्यान और प्राणायाम कराया जाए, उनकी दिनचर्या को व्यवस्थित किया जाए। कुछ इस तरह का शिक्षण हो जिसमें उनकी अभिरुचि बढ़े, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बढ़ा करके उनके जीवन को व्यवस्थित किया जाए, तभी कलयुगी मन से छुटकारा मिल पाएगा।
श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 13वां श्लोक। इदमद्य मया लब्धा मिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। एक बात बताएं कि असुर प्रवृत्ति वाले को धन से कभी संतोष क्यों नहीं होता? हमारा भी एक प्रश्न है कि असुर प्रवृत्ति वाले की अंततः गति क्या होती है? मूल समस्या है कि असुर प्रकृति के लोग तो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते। वे सोचा करते हैं मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, अब अन्य मनोरथ को भी प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास इतना धन है और भविष्य में यह संपत्ति भी मेरी होगी। लोगों को लूटकर जो प्राप्त कर लिया, अब जो मेरे हृदय की इच्छा है आगे उसे पूरी करूँगा। यह मेरे पास है तथा और अधिक धन दूसरे उपायों से एकत्रित करूँगा। इस प्रकार अपने सुख की प्राप्ति के लिए साधन इकट्ठा करता जाऊँगा। इकट्ठा करते जाते हैं और क्या होता है? अंत में मर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे असुर प्रवृत्ति वाले लोग कभी संतोष नहीं होता। जो उन्होंने कहा इकट्ठा करते जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। उसको भोगने के लिए न शक्ति शरीर में बचती है और न समय रहता है। क्योंकि समय तो उन्होंने गंवा दिया जमा करने में कि एक समय उसका उपभोग करेंगे, एंजॉय करेंगे, तब तक शरीर में शक्ति नहीं बचती है और अंततोगत्वा वो मर जाते हैं।